Welcome back. As the investigations in the Tunisha Sharma death case continue, Tunisha's family has spoken exclusively 2 times now, detailing their side of the story and how they believe there was an attempt to convert her, a charge that Shehzan's family, remember, has vehemently denied. Here's that conversation. Hello, welcome. You're watching Times Now, and today we are of course going to have a discussion with the family members of Tunisha Sharma, whose death led to a storm, because there are layers still in this case which needs to be solved. So let me just directly welcome the family members. Mother Vinita Sharma is joining us in the studio, along with uncles Pawan Sharma and Sanjeev Kaushal and lawyer Tarun Sharma. Vinita ji, आपसे सबसे पहले शुरू करना चाहूंगी. जो पूरा मामला है उसमें हमने अभी तक दोनों पक्षों की बात सुनी है, पर सबसे ऊपर जो है कन्वर्जन को लेकर काफी बात चल रही है. तो उस पे जो आपकी तरफ से क्लेम था कि एक बिहेवियर आपने चेंज होता हुआ देखा तुनिशा का, उसके बारे में पहले थोड़ा सा बताएंगे. तुनिशा का बिहेवियर 3-4 महीने से काफ़ी चेंजेस आ रही थी तुनिशा में, क्योंकि तुनिशा जैसे कि रूटीन में जैसे रोज़ उसने वैसे तो पहले पंजाबी बहुत बोलती थी, इंग्लिश भी बोल, लेकिन अभी 3-4 महीनों से वो उर्दू लैंग्वेज बोलने लग गई थी घर पे. और मैंने उससे पूछा कि तुनिशा ऐसा तुम बच्चे क्यों कर रहे हो, तो कहती मेरे को मम्मा अब पसंद आ रही है, मेरे को शिजान सिखाता है, ऐसा लाइक ये चीज़. अच्छा, पर वहीं अभी रिसेंटली जो उनकी फैमिली का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उन्होंने एक फ़ोटो शेयर किया था जिसमें जो तुनिशा है वो हिजाब पहने दिख रही थी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये पिक्चर जो वायरल हो रही है ये शूट से है एक, और हमने उनको ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप हिजाब पहने या आप उर्दू बोलें. तुनिशा हिजाब पहनने लग गई थी, वो घर पे भी लेके आई थी हिजाब. और बाकी रही फ़ोटो की बात, वो दरगाह पे भी लेके गए हैं वो फैमिली उसको, तुनिशा को. तुनिशा ये जो तुनिशा का जो ये पूरा मामला है, इसमें पूरी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, शिजान, उसकी मदर और उसकी सिस्टर की. जो चीज़ें मैं नहीं चाहती थी, जैसे मैं पेट नहीं रखना चाहती थी, उसकी माँ ने पेट रखवाया मेरे घर पे. वो टैटू नहीं, मेरे को पसंद नहीं था, तुनिशा का टैटू जाके बनवाया उसकी बहन ने. कि उसको सारा उन्होंने उसका मेरे तरफ से कटती जा रही थी, और वो अपनी तरफ उसको खींचते जा रहे थे, उसकी सारी फैमिली. और उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए थे तुनिशा ने. और अभी तरुण जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप इस मामले को इनकी तरफ से देख रहे हैं. अभी भी मामला जो है वो कोर्ट में है, कस्टडी में है वो, और पूछताछ की जा रही है. तो अभी आगे की प्रक्रिया कैसी करने का सोच विचार है? At this stage, he is in judicial custody, and that judicial custody is till 13th of Jan. If he doesn't get bail, which is going to be heard tomorrow. If he doesn't get bail, then again the judicial custody is going to be extended. So it is a general procedure which goes that the 14 days of custody, which is always been granted to all the under trial accused. Now at this stage, he is an under trial accused now. And the claims which have been made by the family from the day one have also been reflected in the reply which has been filed by the police. On 7th it was kept for the reply to be filed up. The investigation agency have filed their reply. We will be filing our reply on 9th, and we are going to contest that bail application, and we are going to oppose that bail application, that the bail should not be granted in such serious crime, because the investigation is still in progress. All right, so of course the family is once again going to oppose the bail plea, but I also want to rope in Mr. Kaushal on this, because उनकी तरफ से बहुत सारे sensational claims जो है वो आए थे सामने. एक उनका ये भी कहना है कि आपके नाम से जो है तुनिशा काफी घबरा जाते थे. ऐसा उन्होंने क्या सोच के कहा, या इसके पीछे की क्या असल बात है? नहीं, असल बात तो ये मैम कि पिछले जब भी वो इंडस्ट्री में आई है, वो मेरे से ही टच में थी. मेरे जो भी मुंबई का जो भी उसका होता था, तो वो मैंने ड्यूटी लगाई थी मिस्टर पवन की. तो पवन और विनीता जी देखते थे, जहाँ बैकअप की ज़रूरत होती थी पीछे मेरे से ज़रूरत होती थी. रही बात मेरे से रिलेशन की, तो 1.5 साल तो मेरे पास लॉकडाउन में रही है. ठीक है, ये तो अभी 1.5 साल पहले की बात है. और उससे पहले मैं अपना जो मेरा
ट्रीटमेंट था उसके संदर्भ में मैं 1.5 महीना यहाँ पे रह के गया हूँ, इनके पास में रह के गया हूँ। और इवन देन की अगर रिलेशंस की बात करें 16वें से लेके 17वां 18वां 19वां बर्थडे, जो भी उसके बर्थडे रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन में रहे हैं या वैसे रहे हैं, कुछ चंडीगढ़ में मनाए गए हैं तो हम सारे शामिल होते थे, सारी फैमिली रहती थी। और जो मुंबई में है तो मेरी बेटी आती थी यहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं था मैम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो आपके नाम से डरती थी? सब कुछ झूठ है मैम, सब कुछ झूठ है। और सबसे बड़ी बात है, जो उसकी डिमांड मम्मा से नहीं पूरी होती थी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे बताती थी कि अंकल मुझे ये चाहिए, मम्मा नहीं मान रही है, तो मैं उसकी पूरी करता था। अब अगर मेरे से अटैचमेंट है तो तभी मेरे पास आ रही है ना, तो किसी और के पास क्यों नहीं जा रही वो? तो मैं ही करता था, मैं उसके साथ बहुत। आखिरी बातचीत उनसे कब हुई थी? मेरी आखिरी बातचीत तो सिर्फ फोन पे बहुत कम हुई है पिछले 5-6 महीनों में। मुझे इस एपिसोड का नहीं पता, अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक लग जाती कि वो ये काम कर रही है तो मैं तुरंत फ्लाइट पकड़ के आता या इनकी मम्मा को बताता। उसने हमें इस चीज का कोई भनक नहीं लगने दी। हाँ, अभी जैसे पता लगा विनीता जी से 2-3 दिन पहले कि वो मुझसे बात करना चाहती थी, डरती इसलिए थी क्योंकि मैं इन चीजों में उसको परहेज करता था, बेटा कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आप अपना अच्छा बुरा देखो, आप अभी छोटे हो 20 साल के, आपको दुनिया का नहीं पता है। तो इन वजहों से अगर वो प्यार करता हूं तो कहीं ना कहीं उसको समझाऊंगा भी, क्योंकि अभी बच्ची थी वो अभी एज के हिसाब से इतनी वो नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा सा उसको लगा कि मम्मा मैंने अंकु से बात करनी है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले की बात है, तो इन्होंने बोला आप बात करो। तो थोड़ा लेट नाइट था इसलिए नहीं की, तो इसीलिए शायद वो चंडीगढ़ भी आना का प्लान कर रही थी, कुछ ना कुछ कहीं फ्रेंड्स को बताए, मेरे को बताए या मेरी बेटी को बताए, तो उसके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा था। तो अब हमें इसी चीज का हो रहा है कि अगर वो आ जाती तो हमसे बात कर लेती। मतलब ऐसा एक्साइटेड थी दैट डे जिस दिन ये सारा कुछ हुआ है, तो उस दिन भी वो शूट पे गई है, उसने मेकअप किया है, उसने 2 शॉट दिए हैं, वो शहजान के साथ में कमरे में गई है, कुछ भी जो भी उसने लिया है। मतलब ऐसा करने के बाद में अचानक ऐसा आधे घंटे में क्या हो गया कि वो तो शहजान और वही बता सकते हैं ना क्या हुआ, या सेट के लोग बता सकते हैं। 2-3 घंटे पहले ही बात हुई थी आपकी उनसे? आखिरी कब बात हुई है? ये बात कि मम्मा मेरे को 2 दिन का ऑफ मिल रहा है, 24-25 को मैं क्रिसमस मनाना चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ, मम्मा मेरी टिकट्स करवा दो। तो मैंने कहा टनीशा ठीक है मैं करवा देती हूँ, मेरे को प्रोडक्शन से एक बार फाइनल कॉल लेने दो बेटा, तो मैं करवा देती हूँ। अभी थोड़ी देर में अभी सोच ही रही हूँ। एट द मीन टाइम मेरी पवन से थोड़ी सी कोई बात हो रही थी, वैसे ही हम जनरल बात कर रहे थे। वी आर प्लानिंग फॉर टनीशा सरप्राइज पार्टी, 4th को उसका बर्थडे होता है, कि कहाँ करना है, वेन्यू कहाँ करना है। तो थोड़ी देर बाद मेरे को प्रोडक्शन का कॉल आ रहा है कि यू जस्ट इमीडिएटली यू कम टू द हॉस्पिटल, टनीशा इज नॉट वेल। तो मेरे को क्लियर पिक्चर नहीं किसी ने बताई, क्योंकि जो भी क्लियर पिक्चर इनको फोन चला गया जो भी है, पर मेरे को नहीं उन्होंने बताया। मैं तो इमीडिएटली निकल गई घर से। फिर पर उसी दिन उन्होंने आपको बताया था कि वो अपने चाचा जी से बात करना चाहती हैं? नहीं, उसके 2 दिन पहले उसने मेरे को रात को बोला, कुछ 11-12 बजे का टाइम था, कि मम्मा मैंने अंकु से बात करनी है। शी कॉल्ड संजीव को, अंकु कहती थी कि मम्मी मेरे अंकु से बात करनी है। तो मैंने कहा बेटा तू कर ले, मैं तेरे से बात करवाती हूँ। फिर खुद उसने माइंड डाइवर्ट कर लिया, कहती मम्मी चलो रहने दो, अब मेरे को नींद आ रही है क्योंकि सुबह शूट है, मैं सुबह कल करूंगी बात सेट पे। मैं कहा ठीक है बेटा तू अपने फोन कर लेना, वो अंकल कौन सा बाहर के हैं तो तू कर लेना बात। अब पता नहीं वो क्या बात करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी। आपने फिर इनको बताया कि ऐसे वो बात मैंने बोला उनको, मैंने बताया उनको, मेरी बात करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने मैंने बोला उनको कोई भी भनक उसने लगने नहीं दी है। मैंने इनको एक नाइट पहले भी इनको बोला कि उसका ख्याल रखो, अगर उसको है तो जरूरत है, लेकिन उसका लीड रोल रहता था तो उसको वो स्पेयर नहीं करते थे। मतलब उसका छुट्टी भी नहीं, मतलब महीने में 28-29 दिन उसका शूट जाता था, तो वो भी प्रेशर था उसके मन में। अब ब्रेकअप के बाद में वो एक मतलब उसी पत्नी के साथ में 12-13 घंटे शूट करना, और उसकी कोई बात अगर उसको नहीं अच्छी लगती है तो वो बहुत ज्यादा गलत लगती है। तो ये सब चीजों से वो जूझ रही थी। जब उनका कॉल आपके पास नहीं आया तो आपने ट्राई किया? नहीं, मेरी बात उनसे कम होती थी, लेकिन वनीता जी से मेरी हर रोज 3 या 4 बार बात होती थी टनीशा के बारे में। टनीशा के बारे में मेरी बात नहीं। पर उनकी फैमिली की तरफ से एक और बहुत बड़ा ये चार्ज आया है, ये कहना है कि आप उनकी लाइफ कंट्रोल करते थे, फाइनेंसेस कंट्रोल करते थे। सीधी बात है, उसकी माँ ये बोल रही है मैं लाइफ कंट्रोल करती थी, मैं उसकी माँ थी, वो उसकी माँ नहीं थी। ठीक है, वो कह रही है 4 महीने से मैं उसकी माँ हूँ, मैंने सारी उम्र उस पर लगा दी, मैंने शादी नहीं की। 2011 में मेरे हस्बैंड चले गए। कंट्रोल की जहां तक बात है, वो 18 साल की थी, उसका मेरा घर का खर्चा 2-2.5 लाख का था, वो मैंने करना था। ठीक है, और अभी 3 महीने के बीच में मैंने टनीशा को 3 लाख रुपया गूगल पे किया है, उसकी स्टेटमेंट है मेरे पास सारी। उसकी माँ कहती है मैं उसको 200 रुपये भी नहीं देती थी, और उसका कभी मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। मेरे पास सारे होटल बिल्स
ईमेल्स हैं, मेरे पास सारी वीडियो क्लिप्स हैं, सारी फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या है? तो वो क्या जताना क्या चाह रही हैं कि बेटी उनकी थी कि मेरी थी? और उसके साथ उन्होंने ऐसा भी बोला कि एक एपिसोड में यू गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द अंकल एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगुलेट हर इन वन एपिसोड। दैट्स वन ऑफ द बिग claims that have been made by the Shehzad family. मैंने आज तक टनीशा पे ना तो कभी हाथ उठाया, बिकॉज शी इज द ओनली चाइल्ड। मेरे पास टनीशा के सिवाय कुछ भी नहीं था। टनीशा मेरे साथ थी, टनीशा मेरे को बहुत प्यार करती थी। कोई भी उसने कभी इंस्टाग्राम पे भी कैप्शन डाला है मम्मा के लिए, तो उसने हमेशा लव यू बोला है। आई लव यू मम्मा, आई लव यू बेबे, शी कॉल्ड मी बेबे। और वो इतना प्यार करती थी, पर ये 3-4 महीनों से वो कटती जा रही थी, क्योंकि शीजान की माँ उसको टिकने नहीं देती थी। वो जब भी पैकअप होता था, तुम घर पे आ जाओ, तुम मलाड पहुंचो, तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, मतलब कि उसका ब्रेन वॉश मतलब कि तीनों ने करके उसको अपनी तरफ खींचना करना, ये सब उनका चल रहा था। तो ये चीजें थी। मिस्टर पवन, आपकी कभी उनसे इस दौरान, जब ये एपिसोड पूरा हुआ, उससे कुछ दिन पहले कोई बात हुई? क्या कुछ कांटेक्ट हुआ था? 16 तारीख को जब तुनिशा को पैनिक अटैक आया था, तो इनका कॉल मेरे पास आया रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे। मैं भी इमीडिएटली भागा और हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो पहुँचने के बाद तुनिशा सिर्फ 2-3 बातें रिपीट कर रही थी। पहले हम पहुँचे तो डॉक्टर उससे मिल चुका था। डॉक्टर ने मुझे बाहर आके बताया कि वो कह रही है कि शीजान ने मुझे चीट किया है। तो ये शीजान कौन है? हमने कहा उसका को एक्टर है। तो उसने बोला कि वो बोल रही है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत धोखा हुआ है और शीजान ने मुझे चीट किया है। तो ये बातें वो रिपीट, फिर हम लोग अंदर गए। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की कि बेटा अगर तेरी फ्रेंडशिप थी, जो भी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लाइफ बहुत बड़ी होती है। मेरी तब उससे थोड़ी सी बात हुई, बट वो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। तब मैंने इनको भी कहा, मैंने बोला कि आप इसको आपने कभी डांटा नहीं, आप कुछ कहती नहीं हो ना, इसीलिए अब आज वो अपनी हर मनमानी कर लेती है। अगर उन्होंने डॉक्टर के पास गई थी, वो अकेले गई थी या किसी को साथ लेके गई थी? ड्राइवर के साथ गई थी। अब देखिए शीजान वहां भी नहीं आया, वहाँ पे उसको सेट पे पैनिक अटैक आया है, आपने उसको अकेले भेज दिया। फिर उसकी तभी 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद शीजान की मदर और सिस्टर वहां पे आई और उन्होंने इनको कहा कि आप इसे घर ले जाइए, ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ है इसको, ऐसा तो चलता रहता है। तो ये घर लेके आ गई उसको। पर वहीं अगर वो जो रिलेशंस की जो बात कर रहे हैं, ऐसा एक ऑडियो क्लिप भी उन्होंने सुनाया था जिसमें तुनिशा और शीजान की माँ के बीच में कॉन्वर्सेशन जो है वो सुनाई दे रही थी, जिसमें तुनिशा उनको अम्मी बोलती हुई या मदर बोलती हुई सुनाई दे रही है, अम्मा। तो उनका ये कहना है कि काफी कॉर्डियल रिलेशन था और जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो गलत है। If you go by that call voice record, there is a voice record which has been played by us. That is of 21st December, and voice record which has been played by her, she claims to be of 5th September. A relation tried to be established on 5th September, and an audio clip which I will play before you. It is on 21st December. The incident so happened that the claim of my client is that she was certainly afraid of dogs and everything. She was not supposed to handle those dogs. She's never touched them. But her daughter got a dog, a pet in her house. The moment on 21st, she first time took that pet in her house. She has clicked the photographs and sent those photographs to her daughter. And you just see what is the reply from her daughter at that point of time. This will show what kind of relation mom and daughter was having into. मम्मा, आपको मैं बता नहीं सकती मैं आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ मम्मा। मम्मा आई लव यू। आप जो मेरे लिए कर देते हो ना कभी कभी मम्मा, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। थैंक यू मेरी जान। मैं जल्दी जल्दी घर आऊंगा, फिर मैं आपके साथ नीनी करूंगा, ठीक है? ओके। This is a cordial relation. मम्मा, आपको मैं If we go to the facts, what they have been trying to implicate those families into such kind of allegations that the family was not having a good relation, mother was not having a good relation, then this is a audio of 21st. 3 days prior, a daughter is screaming to her mom that you are the loved one. You go to the extent and do things which we were never to be doing, and that was the incident. She was never into the pet. She was afraid of those pets, but due to her love of her daughter, she has also carried that pet to an extent to accept that pet as a family member. So what else you want? And we are into a stage where a family is explaining what relation we got with our daughter. This is what the investigation. This is not the investigation. The investigation has to be hold on. They have not clarified what was Shehzad doing.
in a makeup room, what was the word uttered by the Shehzad at that point of time in that 15 minutes that triggered this girl to do this kind of act. If the breakup was a relation, the breakup was the reason, depression was the reason, then she could have suicide anywhere. She was at her home, she was traveling to various places while this shooting. Why at that point of time in the vanity van itself? That has to be answered by the investigation agency in their investigation. And police have done so. Police have filed a reply. Even police investigation report says that at that point of time he was the last person who have contacted her. So that is the sole reason. You cannot run out from saying that I don't know, they were in relation, they were having good terms. Everybody has a good terms were in a relation, and they claim so about love, jihad and everything. It started from them itself. It is Shehzad's statement to the investigation agency that he was afraid of being Aftab and Shraddha. Who made those statements? He made those statements. If he was not aware that Tunisha is a Hindu, she was a small age, 20, he claims that there was an age difference due to which split off. So are you not aware at the age of 20? And 6 months is a long time that they have gone through. And they have exchanged messages, they have exchanged their love and affection. Now at the sudden time you kicked off someone without telling that you cannot be affected to me, you cannot come to me. But as a professional actress, she was, after a breakup, doing a set. She was on set, she was acting, she was doing her role very well. So being break up with a guy, you have to face him every day on the same set. So that have broken her. एक सवाल जैसे ये भी, अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, ब्रेकअप्स काफी नॉर्मल है. ब्रेकअप की वजह से कोई डिप्रेशन में जा रहा है, वो आजकल मोस्टली हर कपल या बहुत कॉमन सी चीज है. पर इस मामले में आपको जैसे लग रहा है कि नहीं, इससे बढ़कर कुछ हुआ, तो ऐसा आपको इसमें क्यों फीलिंग आ रही है? या जब आप वहां पे पहुंचे आपने कुछ देखा या कोई ऐसी बात हुई जिससे आपको ऐसे क्लिक हो रहा है कि नहीं, ये एक नॉर्मल सुसाइड केस तो नहीं है, पर इससे ज्यादा कुछ हुआ है और इसके पीछे किसी का हाथ है? देखो, उस टाइम मैं तो नहीं थी वहाँ पे, जब भी इनका जो भी हुआ है, शीजान था वहाँ पे. और मेरे को कई बार ये भी लगता है कि ये मर्डर भी हो सकता है, बिकॉज शीजान 5 मिनट की दूरी पे जो हॉस्पिटल था वहाँ ड्राइवर ने गाड़ी रोकी है और शीजान ने उसको कहा कि नहीं तू वहाँ पे नहीं चल, तू वहाँ चल जो 40 मिनट दूरी पे है. तुनिशा बच भी सकती थी, तुनिशा उसका बचाव हो सकता था. और शीजान ड्रग्स लेता था, ठीक है, उसने सिगरेट पीना स्टार्ट करवा दिया था तुनिशा को. और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, सब इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस, उसका डॉप टेस्ट करवाया जाए, तो उसका मेरे को रिपोर्ट्स मैं देखना चाहूँगी और उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है. और मेरे को जस्टिस चाहिए तुनिशा के लिए, और शीजान की पूरी फैमिली जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए. So well, that is this statement coming in from the family side demanding justice for their daughter, and yet even though we are waiting for some clarification to come out, but so far the allegations which have come in from Shehzad's family side have been rejected very clearly by Tunisha's family. Well, thank you everyone for joining in, and I hope that we of course get clarity in the case and you also get your part of justice. Thanks for watching.